नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्या चेक बाउंस के केस में अगर किसी पार्टी के खिलाफ समन्स कोर्ट ने जारी कर दिए हैं तो क्या वो समन्स के अगेंस्ट में ऊपर की कोर्ट में जाके उन समन्स को खारिज करवा सकता है। दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है रतीश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में। दोस्तों इस केस में ऐसा होता है कि एक कंपनी है जिसने अपने किसी थर्ड पर्सन को शेयर्स इशू किए और शेयर्स इशू करने के बाद में कुछ दिनों बाद में एक एग्रीमेंट के तहत में ये होता है कि आप जो है वो शेयर्स हमें वापस दे दें और उस शेयर्स के अगेंस्ट में आपको चेक हम दे देंगे। दोस्तों जब वो चेक दे देती है कंपनी और वो चेक जब वो बैंक में डाले जाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाते हैं और उस चेक बाउंस होने के बाद में वो लीगल नोटिस देने के बाद कोर्ट में जो है केस कर देते हैं। जो ही कोर्ट में केस होता है और समन जारी होते हैं तो जो कंपनी है वो सीधे हाई कोर्ट चली जाती है और हाई कोर्ट में जाके ये कहती है कि हमने कोई भी हमारे ऊपर में लीगल लायबिलिटी नहीं है और ये जो चेक हैं वो किसी भी तरह की लीगल लायबिलिटी के अगेंस्ट में इशू नहीं किए गए, इसलिए हमारे ऊपर में ये केस नहीं बनता, लिहाजा इसको जो है समन्स को कैंसिल किया जाए और ये केस को भी क्वेश किया जाए। दोस्तों ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी और उनकी जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया। इसके बाद दोस्तों कंपनी जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके भी वही प्ली लेती है कि भी हमने कोई भी लीगल लायबिलिटी के तहत में ये चेक इशू नहीं किए थे, ये कंपनी मैटर है और कंपनी के तहत ही इसको जो है कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और लिहाजा ये 138 का केस नहीं बनता। इस दौरान दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट निर्देश दिए कि ये जो केस है वो 138 के तहत में किया जा सकता है, क्योंकि 138 के केस में जो प्रिजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपने अगर कोई चेक जारी किया है तो वो चेक जो है लीगल लायबिलिटी के तहत ही किया होगा। और 139 जो वो सेक्शन है वो ये कहता है कि प्रिजम्पशन है ऑलवेज जो है कंप्लेनेंट के फेवर में रहती है। अगर आपने ये चेक जो है लीगल लायबिलिटी के तहत जारी नहीं किए हैं तो ये जो चीज़ है वो कहाँ पे साफ हो सकती है, वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के दौरान। तो आप ट्रायल में जाइए, ट्रायल में ये फेस कीजिए कि आपने ये चेक जो है लीगल लायबिलिटी के तहत नहीं दिए। सिंपली कह देने से कि ये लीगल लायबिलिटी के तहत दिए गए चेक नहीं है, आपका जो स्टैंड है वो नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात भी कही कि जो कंप्लेंट केस है वो थोड़ा सा क्रिमिनल केस से अलग होता है, क्योंकि क्रिमिनल केस में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो वो एफआईआर के बाद में कंप्लेनेंट के ऊपर में ओनस होता है कि उसको वो प्रूफ करे जो एफआईआर में उन्हें एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल केस जरूर है 138, लेकिन यहाँ पे ओनस जो होता है वो एक्यूज्ड के ऊपर में होता है। एक्यूज्ड प्रूफ करे कि ये जो चेक है मैंने लीगल लायबिलिटी के तहत नहीं दिया है। कंप्लेनेंट का तो सिर्फ केस डाल देने भर से ही प्रिजम्पशन उसके फेवर में होती है, रिबटल जो है वो ओनस एक्यूज के ऊपर में है। तो इस तरह से दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की कि जब तक 139 की प्रिजम्पशन ट्रायल के दौरान में नहीं आ जाती, समन्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी ये अपील की कि जनरली आप जो है इस तरह के केसेस में समन्स को क्वेश्चन ना करें। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि 138 का केस अगर आपने फाइल कर दिया है तो फिर अपोजिट पार्टी अगर हाई कोर्ट जाती भी है क्वेश्चन के लिए तो वहाँ उसको रिलीफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि प्रिजम्पशन जो 139 की है वो उसे ट्रायल के दौरान ही साबित करनी पड़ेगी अपनी एविडेंस के द्वारा। तो ये दोस्तों समन्स को कैंसिल कराने और क्या पावर है कोर्ट के पास में समन कैंसिल करने के बारे में, ये एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।